Assalamu alaikum dear students. Welcome to my channel Physics Space. फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी हम सीक्वेंस में उसके लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। आज हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ एनर्जी की। पहली टाइप्स काइनेटिक एनर्जी। हम इंशाल्लाह उसके रिलेशन उससे जो है एमसीक्यूज वगैरह एंट्री टेस्ट में आते होते हैं उसको डिस्कस करेंगे, उसकी ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक दैट इज काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, आप लोग इससे फैमिलियर हो। एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अब अगर आप लोग देखें काइनेटिक एनर्जी के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी की रिलेशन आप लोग कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, ये आपके पास होती है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर इसको मैं फर्दर ट्रांसलेट करूं तो आप लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको आप लोग लिख सकते हैं हाफ अपनी जगह आ गया एम, और मैं इसको लिख सकता हूं वी डॉट वी। मतलब काइनेटिक एनर्जी में डॉट प्रोडक्ट आपके पास वेलोसिटी का इटसेल्फ आ रहा है। अगर एम बी की आप लोग यहां पे बात करें एम बी की, तो ये क्या बनता है, मोमेंटम बनता है। तो काइनेटिक एनर्जी की एक और रिलेशन भी आपके पास आ जाएगी हाफ पी, और इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी पी डॉट वी आपके पास आ जाएगा। सो अब आपके पास देखिए यहाँ पे दो रिलेशन बन रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू हाफ एन टू पी वी। इसको अगर आप लोग देखें इन टर्म ऑफ मोमेंटम, और जब आप लोग मास को कांस्टेंट करेंगे तो आपने एक और भी रिलेशन पढ़ी हुई है कि वो आपके पास किसके बराबर होता है, वो आपके पास होता है पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n के बराबर होता है। ये डिफरेंट आपके पास तीन रिलेशन है जो आप लोग काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन की पढ़ रहे होते हैं। अगर आप लोग इसमें से रिलेशन नंबर 1 को देखें, अगर मैं इसको देखूं जो मेन इंपॉर्टेंट आपके पास रिलेशन है, अगर हम लोग इस रिलेशन को लिखें यहां पे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अगर यहां से क्वेश्चन बना दे, वो कहे वेलोसिटी को कांस्टेंट रखें, मास को इंक्रीज कर दें 2 टाइम्स, तो फिर आपके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी टाइम इंक्रीज हो जाएगी, आप लोग फैमिलियर हो, 2 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। मतलब ये क्या कह रहा है, अगर आप लोग इस रिलेशन को देखें, ये रिलेशन नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी का है, तो आपको यहां पे नजर आ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। और ये कंडीशन कब आप लोग लगाएंगे, याद रखें जब वेलोसिटी आप लोगों ने क्या रखनी है, वेलोसिटी आप लोगों के पास कांस्टेंट आ जाएगी। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, में रिलेशन नंबर 1 की बात कर रहा हूं, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। और आप लोग इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी अगर दो बॉडीज की चेक करना चाहें आप लोग, बार दफा आपसे रेशियो पूछ रहा होता है, तो ये डायरेक्ट रिलेशन होता है m1 और आपके पास क्या हो जाएगा m2। और ये कब यूज होगा रिलेशन, ये चीज आपने ज़हन में याद रखनी है, व्हेन द वेलोसिटी इज केप्ट कांस्टेंट। और अगर यहां पे आपको दे दे, अगर मास को इंक्रीज कर रहा है, मास आपके पास इंक्रीज हो रहा है 2 टाइम्स, मास ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज बाय 2 टाइम, व्हाइल वेलोसिटी, अगेन देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी भी कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी कितने टाइम, आपके पास 2 टाइम्स ही इंक्रीज हो जाएगी। ये पहले रिलेशन की हम लोगों ने बात कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर से। तो पहला हमने रिलेशन देखा काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ। अब दूसरी कंडीशन देख लें, अगर तो मास इस रिलेशन से कांस्टेंट ले लें, आप लोग मास को क्या ले लें, कांस्टेंट ले लें, तो ये रिलेशन देखें, इफ दिस मास इज केप्ट कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके पास क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर। और अगर इसी तरीके से दो बॉडीज की वो बात दफा रेशियो भी पूछ रहा होता है, तो काइनेटिक एनर्जी 1 और काइनेटिक एनर्जी 2 क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर, और आपके पास क्या हो जाएगा v2 का स्क्वायर। लेकिन कंडीशन ये लाजमी ज़हन में रखनी है, जब आपके पास मास को क्या करेगा, वो कांस्टेंट करेगा। अगर मास को कांस्टेंट करके वो कहे वेलोसिटी को इंक्रीज करें, मतलब इफ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कितने टाइम, लेट्स सपोज करें 2 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, तो 2 टाइम है तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी का स्केल ले लें तो ये इंक्रीज हो जाएगी 4 टाइम्स, काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय 4 टाइम। ये पहला रिलेशन हमने डिस्कस किया है
जब आप लोग देखते हो काइनेटिक एनर्जी आपके पास किसके बराबर है, हाफ mv स्क्वायर के। चलिए अब आ जाए इस रिलेशन के ऊपर। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, रिलेशन नंबर 2, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आप लोग लिख सकते हैं हाफ p इंटू वी। अगर इस रिलेशन की बात करें तो पहले आपके पास फैक्टर क्या हो जाएगा, व्हेन वेलोसिटी इज केप्ट कांस्टेंट। अगेन आप लोग अगर वेलोसिटी को कांस्टेंट रखें तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। और इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी 1 और काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू P1 और क्या हो जाएगा, P2 आपके पास हो जाएगा। ये कब आप लोग यूज करेंगे, जब वेलोसिटी आपके पास क्या है, वो कांस्टेंट फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि आपके पास रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ इनटू पीवी। अगर ये रिलेशन आपके पास दे रहा है, और अगर आप लोग यहाँ पे देखें मोमेंटम को, अगर आप लोग इस केस में कांस्टेंट रख रहे हैं, मोमेंटम को अगर आप लोग कांस्टेंट रख रहे हैं, लेट्स सपोज करें P आप लोगों ने क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट रखा हुआ है, तो P कांस्टेंट रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। स्टूडेंट्स ये बात याद रखें, व्हेन मास इज केप्ट कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v स्क्वायर के। लेकिन जब मोमेंटम की बात वो करेगा, व्हेन मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज केप्ट कांस्टेंट, वो वर्ड यूज करेगा मोमेंटम को कांस्टेंट रखें, तो काइनेटिक एनर्जी v स्क्वायर के नहीं v के डायरेक्टली रिलेटेड हो जाएगी। और अगर यहां पे भी आप लोग दो बॉडीज के ऊपर दफा बात कर रहा होता है, इसलिए बार बार में दो बॉडीज के केस में आपको यहाँ पर रेशो निकाल रहा हो, तो क्या हो जाएगा v1 और आपके पास क्या हो जाएगा v2 हो जाएगा। लेकिन ये चीज आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे मोमेंटम का वो कहेगा कि वो कांस्टेंट है, तो जब मोमेंटम कांस्टेंट हो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, और जब वो कहेगा मास कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। अब आप लोग आ जाए जो रिलेशन नंबर 3 आपके पास है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का जो रिलेशन नंबर 3 है, जहां से वो ज्यादातर क्वेश्चन भी आपके पास इंक्लूड कर रहा होता है। रिलेशन नंबर 3 आपने क्या लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2a। अब यहां से भी देखें दो रिलेशन आपके पास बन रहे हैं। पहला रिलेशन क्या है, अगर तो मास को वो कहे कि कांस्टेंट है, इफ मास इज केप्ट कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ मोमेंटम। फिर वही चीज, अगर आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी क्या थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। मेरी बात आप लोग गौर से देखें, जब वो कहेगा वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज केप्ट कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। लेकिन अगर वो कह रहा है मास ऑफ द बॉडी इज केप्ट कांस्टेंट, यहां पे देखिए मास वाला फैक्टर है, मास को कांस्टेंट ले रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, वो हो जाएगी पी स्क्वायर के। और अगर यहां से भी आप लोग दो बॉडीज की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी की जो रिलेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा P1 स्क्वायर और आपके पास हो जाएगा P2 का स्क्वायर। नाउ यहां पे सिर्फ एक चीज आपने पिक करनी है कि मास कांस्टेंट की बात कर रहा है या वेलोसिटी कांस्टेंट की बात कर रहा है। और अगर वो ऐसे आपको कोई क्वेश्चन दे रहा है कि जिसमें वो कहे कि मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है, सपोज करें वो कह रहा है कि मोमेंटम की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो इस रिलेशन को देखें, अगर मोमेंटम ऑफ द बॉडी कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो आप लोग लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ बॉडी। अगर आप लोग यहां से इसको ऐसे भी लिखें, काइनेटिक एनर्जी की रेशियो अगर वो पूछ रहा है, बार दफा ईटा के अंदर पूछता होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन है, तो ये हो जाएगा m2 और आपके पास क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा। ये कुछ आपके पास रिलेशन थे जो आप लोग काइनेटिक एनर्जी के डिस्क्राइब करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर कि मास कांस्टेंट देगा, वो वेलोसिटी कांस्टेंट देगा, फिर मोमेंटम कांस्टेंट देगा, तो आप लोग वहां से वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, बाद दफा क्या होता है, बाद दफा आपको वो कुछ इस तरह भी क्वेश्चन दे देता है, वो कहेगा अगर मोमेंटम इफ काइनेटिक एनर्जी या मोमेंटम P इज इंक्रीज्ड बाय, इसको आप लोग कहें इंक्रीज बाय सम परसेंट, ऐसे कोई वो क्वेश्चन दे सकता है कि आपके पास मोमेंटम जब इंक्रीज होगा 30% कहेगा, 2% कहेगा, 4% कहेगा, 100% कहेगा, तो पूछेगा काइनेटिक एनर्जी पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीमेंट कितना होगा। तो हमने चैप्टर नंबर 3 में मोमेंटम वाला जो टॉपिक था वहां पे हमने इसकी सारी शॉर्ट ट्रिक्स की थी। यहाँ पे हम लोग सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं,
वो कहे सपोज करें कि मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, और मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, कोई परसेंट दे सकता है, वो 30% दे सकता है, 40 50 कुछ भी, तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स लगा लेंगे। वो शॉर्ट ट्रिक्स क्या थी, अगर आपके पास मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय, तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। और कैसे फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, आपके पास फार्मूला था 2p प्लस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या था, 100 था। ये फार्मूला था। अगर आपके पास वो मोमेंटम की बात करें कि मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है बाय सम परसेंट, तो आप लोग वैल्यू क्या लिख लेंगे, आप लोग काइनेटिक एनर्जी इंक्रीमेंट जो फाइंड करेंगे वो इस फार्मूले से आप लोग डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब अगर आपको वो क्वेश्चन दे, लेट करें वो कुछ आपको क्वेश्चन दे रहा है, सपोज करें वो कहेगा मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय वो कहेगा 30%, सपोज करें कितना इंक्रीज हो रहा है, 30% इंक्रीज हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज फाइंड करें। तो डायरेक्ट आप लोग इस फार्मूले के अंदर, इस शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर वैल्यू पुट करें, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए मैं पुट कर रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज कितना आ जाएगा, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज 2p, 2 into p आपके पास क्या है, परसेंटेज में ऑलरेडी मैंने फार्मूले में लिखी हुई है, 30 प्लस p स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा 9, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 900, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 100, ये कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बनेगी, वैल्यू बनेगी 60 प्लस 9, जो आप लोग लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है 69% पे। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक्स थी, इससे आप लोग, अगर वो इस तरह के कुछ क्वेश्चन दे रहा है कि मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय सम परसेंट, तो आप लोग काइनेटिक एनर्जी इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक और चीज याद रखें कि अगर काइनेटिक एनर्जी का वो डिक्रीज फाइंड करें तो मोमेंटम डिक्रीज होगा, फिर अगर मोमेंटम क्या हो, डिक्रीज हो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, यहां पे वो वर्ड रखेगा आप डिक्रीज का। अगर मोमेंटम क्या हो रहा है, डिक्रीज, इफ मोमेंटम जो है वो डिक्रीज हो रहा है, मोमेंटम इज डिक्रीज बाय सम परसेंट, किसी भी वैल्यू से मोमेंटम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो सिंपल आपने क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो इस फार्मूले में आपने माइनस लिख लेना, ये वैल्यू हो जाएगी 2p माइनस क्या हो जाएगा p स्क्वायर बाय 100, सिर्फ प्लस वाले साइन को आपने क्या लिख लेना है, माइनस साइन लिख लेना है, तो आपके पास वैल्यू वहां पे काइनेटिक एनर्जी का डिक्रीज भी वहां पे आप लोग क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। यहां तक तो आपने रिलेशन देखे काइनेटिक एनर्जी के। बाद दफा आपको काइनेटिक एनर्जी का ईटा के अंदर वो रिलेशन पूछ रहा होता है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल रिलेशन आपके पास वो पूछ रहा होता है, तो आप लोग देखें काइनेटिक एनर्जी, सॉरी रोटेशनल, रोटेशनल का हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वो आपके पास था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और आई आपके पास क्या था, आई आपके पास था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर नंबर 5 में हम लोग बड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए वैल्यू क्या लिखते होते थे, लिखते होते हैं mv स्क्वायर। ये जब आप लोग डिफरेंट बॉडीज की बात करेंगे, डिस्क के लिए अलग होगा, हुप के लिए अलग होगा, सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे, तो जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपके पास चेंज होगा। इनर्शियल इंपैक्ट, जब आप लोग रोटेशनल मोशन की बात कर रहे होते हैं तो वहां पे जो इनर्शियल इंपैक्ट होता है आप लोग उसको बेसिकली क्या होते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा आपके पास होता है एंगुलर वेलोसिटी की। इसी तरीके से अगर आप लोग एक और रिलेशन भी देखना चाह रहे हैं, वो रिलेशन आपके पास है काइनेटिक एनर्जी, उसका रिलेशन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के केस में। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के केस में आप लोग यहाँ पे लिखते होते हैं Q इनटू वैल्यू क्या होती है, डेल्टा V, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की आप लोग बात करते होते थे, वो होता था W/Q, और अगर W इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी है तो आप लोग यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का ये रिलेशन भी यूज करते होते हैं जब आप लोग बात कर रहे होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का, और आप लोग बात कर रहे होते हैं चार्ज का करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो ये कुछ रिलेशन थे जो आप लोग काइनेटिक एनर्जी में देख रहे होते हैं। थोड़ा सा इस पे आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करें, एमसीक्यूज कहाँ से आएगा, वो कैसे बनाएगा, आप लोग इसको थोड़ा देख लें। मजीद आपको इसकी बेहतर और अच्छी से समझ आएगी। उम्मीद है आपको ये भी समझ आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।